शांति। सभी एक बार फिर से प्यार से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। विज्ञान, आध्यात्मिकता एवं पर्यावरण, इस विषय को लेकर इस सुंदर शांति वन में, इस भव्य डायमंड हॉल में आप सभी का हमारे तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रातःकालीन सत्र राजयोग से संबंधित सत्र होते हैं। राजयोग जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा विषय है और लाखों आत्माएं इस विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं में आकर राजयोग का अनुभव करते हैं। लेकिन हमें खेद से कहना पड़ता है कि आज जो भारत का प्राचीनतम राजयोग है, जो स्वयं भगवान ने सिखाया, वो आज लुप्त हो चुका है। आज योग के नाम पर केवल कुछ आसन, क्रियाएं, प्राणायाम आदि आदि सिखाए जाते हैं, जो शरीर के लिए तो बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन मानसिक एकाग्रता के लिए जो भगवान ने राजयोग सिखाया और उसके लिए अर्जुन को यही शिक्षा दी कि हे अर्जुन, इस मन को मेरे में लगाओ, इस मन को मेरे में लगाओ। मैं तुम्हें यह राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो कैसे हम अपना मन परमात्मा में लगाएं और सच्चे अर्थों में राजा बन जाएं। किसके राजा? अपनी इंद्रियों के राजा, अपने मन के भी राजा, सबके दिलों के राजा और फिर सारे विश्व का भी राज्य अधिकार, जिसको ही कहा गया है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो नर और नारी अपने कर्मों से इतने ऊंच बन सकते हैं इस योग के द्वारा, जो मानव से देव बन सकते हैं, विश्व पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है ये राजयोग, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन हम कैसा जिएं, वही राजयोग शिक्षा देता है। अगर जीवन में दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, विघ्न, समस्याएं, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष आदि ये सारे अवगुण हैं या दुर्गुण हैं, या ये नकारात्मक अनुभव हैं, तो ये जीवन एक अभिशाप है। और अगर जीवन में प्रेम, शांति, सुख, आनंद, दया, करुणा, रहम, सद्भावना, ये सारे सद्गुण हैं, तो यह जीवन
अमूल्य बन जाता है। ये जीवन प्रभु का वरदान बन जाता है। और वैसे भी गायन है कि मानव जीवन हीरे तुल्य है, लेकिन आज हमने इसे कौड़ी तुल्य क्यों बना दिया? क्योंकि खुद को भी भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, जीवन के लक्ष्य को भी भूल गए। तो ये राजयोग इन तीनों बातों को उजागर करके हमारा जीवन श्रेष्ठ हीरे तुल्य बनाता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों इस संसार में आए, कहाँ जाना है, क्या है मेरी मंजिल, कौन सा है मेरा ठिकाना, और इस संसार में हमें क्या वास्तव में करना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर राजयोग से मिलता है। इसलिए केवल कुछ शारीरिक क्रियाओं का ही दूसरा नाम नहीं है योग, परंतु ये बहुत बड़े जीवन जीने की कला है, जिसमें योगी कौन है ये पहले समझना होता है। फिर योगेश्वर कौन है उसे समझना होता है, और फिर उस योगेश्वर से योग लगाना होता है। योग का अगर हम शाब्दिक अर्थ ले तो कोई लंबा चौड़ा नहीं है। योग माना संबंध, जोड़, मिलन। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, और वियोग माना अलग होना, दूर जाना, बिछड़ना। उसकी भेंट में योग माना मिलना, जुड़ना, एक होना। और यह योग हम कदम कदम पर अनुभव करते हैं। वस्तुओं के जोड़ को भी योग कहते हैं। हम गणित करते हैं, अरिथमेटिक करते हैं, जोड़ते हैं और लिखते हैं लास्ट में कुल योग, टोटल सम। तो जोड़ा और वो योग हो गया। दो व्यक्ति मिलकर एक कार्य करते हैं, वो सहयोग हो गया। हमने कोई मन में बात सोची और वो हो गई, उसको संयोग कहते हैं। एक प्रयोगशाला में ए और बी को जोड़ के सी को प्रकट किया, ये प्रयोग हो गया। तो योग, सहयोग, प्रयोग, संयोग, ये तो कदम कदम पर हम अनुभव करते हैं। और जिससे हमारा मन जुड़ जाता है उसके साथ योग हो जाता है। मन जिसको याद करता है उसके साथ योग हो जाता है। फिर वो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई वैभव हो, कोई घटना हो, कोई स्थान हो, कोई परिस्थिति हो, जिसके विषय में मन सोचता है उसके साथ योग हो जाता है। और हम अपनी आम भाषा में भी ये कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बहुत याद कर रहे हैं और वो व्यक्ति उसी समय पहुंच जाता है, तो हम अनायास ही कह देते, अरे क्या योग था मेरा, अभी अभी आपको हमने याद किया और आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तो मन से किसी को याद करना भी योग है। और हम इसी अनुसार अगर देखें तो हम सब योगी हैं, सब योगी हैं, सभी योगी हैं, क्योंकि मन सदा कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। लेकिन जब ये मन परमात्मा में लग जाए तो हम राजयोगी बन जाते हैं। और यही अर्जुन को भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अपने मन को मेरे में लगाओ और इस राजयोग के द्वारा
तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा। इस योग के द्वारा तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप भस्म होंगे, तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। ये सारा गीता का सार है। तो योग केवल कुछ शारीरिक क्रियाओं का दूसरा नाम नहीं है। योग जीवन जीने की कला है और उसमें प्रथम कदम है मैं कौन हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं वो अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ जो इन आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, हाथों से कर्म कर रही हूँ, पैरों से चल रही हूँ। जो भी क्रियाएं इस शरीर के द्वारा होती है वो करने वाली मैं वो आत्मा हूँ। ये शरीर एक साधन है। जिस प्रकार माइक्रोफोन मेरे लिए साधन है जिसके द्वारा मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, इसी प्रकार ये मुख भी एक साधन है जिसके द्वारा आत्मा इस शरीर द्वारा बोलती है। ये कान, आँख, मुख, ये पंच इंद्रियाँ, ये सब साधन के रूप में है। इसलिए जब ये प्रश्न पूछा जाता है मैं कौन हूँ, ये साधन नहीं हूँ परंतु मैं साधक हूँ। साधक अर्थात वही चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी शक्ति जो इस शरीर से पहले भी थी और इस शरीर के बाद भी रहेगी। वो मैं अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। ये शरीर, ये इस समय का यह जीवन एक अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। केवल यही सब कुछ नहीं है, ये वर्तमान भूत का परिणाम है और ये वर्तमान भविष्य दिलाएगा। तो ये जो परिणाम भूत का है वो ऐसे ही नहीं आया है और यही परिणाम जो अभी है उस पर बहुत निर्भर करता है हमारे भविष्य का। इसलिए ये जीवन केवल खाओ पियो मौज करो के लिए नहीं है। ये जीवन केवल कुछ जमा करने के लिए नहीं है। ये संसार की संपदा यहीं की है, यहीं रह जाएगी। न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर लाए हैं और एक बात ज़रूर ले जाएंगे। और वो क्या? मैं आत्मा अपना भाग्य लेकर आई हूँ। बच्चा पैदा होता है तो क्या कहा जाता है कि ये बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है। और मैं आत्मा जाऊंगी तो क्या लेकर जाऊंगी? मेरे कर्म लेकर जाऊंगी। तो भाग्य लेकर आया और ये जीवन हम अनुभव कर रहे हैं। और इस जीवन में जो कर्म किया वो आत्मा अपने साथ ले जाएगी। ये अटल सत्य है। और इस अटल सत्य के आधार पर अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो अवश्य हमारा आदि मध्य अंत सुखदायी है। लेकिन ये श्रेष्ठ तब बने जब हम हर कर्म उस परमात्मा की याद में करें, जिसको ही गीता में कहा कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म पर आपका पूर्ण अधिकार है। अच्छे से अच्छा कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो।
फल ईश्वर पर छोड़ दो। और परमात्मा संपूर्ण रूप से न्यायकारी है। अवश्य देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आप अपने सत्कर्म मत छोड़ो, यही भगवान का उपदेश है। इसीलिए मैं जो ये बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो मैं आत्मा हूँ और इस एक जीवन का एक पड़ाव है, हमारी अनंत यात्रा है। जब हम इस बात को समझते हैं तब महसूस होता है कि फिर आखिर ये सब किस लिए है, ये सब किस लिए है। कई कहते हैं भगवान तुमको क्या पड़ी थी दुनिया रचने की, क्यों हमें इस संसार में भेजा। वास्तव में जैसे आपको कल भी बताया गया था कि 3 अनादि अविनाशी सत्ताएं हैं। एक पुरुष, दूसरा परम पुरुष और तीसरी प्रकृति। लेकिन खेल 2 के बीच में है, 3 के बीच में नहीं है। पुरुष और प्रकृति के बीच में खेल है। और जब पुरुष प्रधान है, प्रकृति सेवक है, तो ये संसार सतयुग है। लेकिन समय अंतराल प्रकृति अधिकारी बन जाती है, पुरुष अधीन हो जाता है, आत्मा खुद को भूल जाती है और अपने को ये देह समझने लगती है। ये प्रकृति मालिक बन जाती है, ये इंद्रियां मालिक बन जाती है और आत्मा इनकी गुलाम हो जाती है। तब ये मन चंचल घोड़ा बन जाता है। अब राजयोग हमें सिखाता है कि अपने आप को पहले पहचानो। आप एक आत्मा हो और आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो अति शुद्ध है। तो आप वो मूल आत्मा, शुद्ध आत्मा हो। आपके जो मूल गुण हैं वो आप में ही निहित है। आपको शांति को, खुशी को, प्रेम को, शक्ति को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंदर जाकर झांकने की जरूरत है। जो आपकी शक्ति सोई हुई है उसको जगाने की आवश्यकता है। इसलिए विवेकानंद ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। Meditation is the manifestation of perfection within. Perfection within माना मैं वो आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये सारे गुण जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ ये मुझे बाहर नहीं मिलेंगे, ये मेरे भीतर ही है। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको शांति चाहिए अंदर जाओ, अंदर जाओ। खुशी चाहिए अंदर जाओ, ये बाहर नहीं मिलेंगे। तो अंदर कैसे जाएं ताकि हम उस शांति को, खुशी को, प्रेम को, शक्ति को अनुभव कर सकें। और अंदर जाने की विधि ही योग सिखाता है। गोइंग विद इन, इट्स एन इनवर्ड जर्नी। और फिर इनवर्ड से आउटवर्ड है। इनवर्ड माना खुद को पहचानो, जिसको ही कहा सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन।
तो मैं वो आत्मा हूँ, मेरा जो मूल स्वभाव है वो शांति है। लेकिन क्यों इस शरीर में आई आत्मा? उस शांति को कर्म द्वारा, वचन द्वारा, मन द्वारा प्रकट करने के लिए। और इसी को कहेंगे जीवन जीने की कला। आज बहुत सुंदर, कल आपने अनुभव किया कैसे सुंदर सुंदर कलाकारों ने कितनी कलाकृतियां बनाई। कला, पेंटिंग करना ये उनका जुनून है उनके अंदर, कईयों ने अपना अनुभव सुनाया। तो जैसे वो एक कला प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आत्मा भी एक बहुत बड़ा कलाकार है। और वो कलाकार इस सृष्टि मंच पर अपनी कला प्रदर्शित करता है, इसलिए इस सृष्टि मंच पर आई है आत्मा। 3 लक्ष्य लेकर के हम आत्माएं इस संसार में आई, केवल खाओ पियो मौज करने नहीं आई। 3 लक्ष्य लेकर के आई। पहला लक्ष्य, मैं वो आत्मा इस संसार में क्यों आई? एक अभिनेता बनकर इस संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय करने के लिए, जिसको शेक्सपियर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग आवर रिस्पेक्टिव रोल्स, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो इस वर्ल्ड स्टेज पर हम एक्टर्स अपने अपने रोल अदा करने के लिए आए, क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने की कला है। ये भी एक कला है, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, ये कलाएं हैं, आर्ट्स हैं। तो कर्म करना भी एक कला है, और कर्म रूपी कला को प्रकट करने के लिए रंगमंच चाहिए। जैसे एक आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करने के लिए पहले कैनवस चाहिए, पेंट ब्रश चाहिए, पेंट्स चाहिए, ये सब चाहिए, साधन है ये। इसी प्रकार शरीर भी एक साधन है, जिसके द्वारा मैं आत्मा कर्म करने की कला प्रकट करती हूँ। और इसलिए इस दुनिया में आए। और फिर दूसरा लक्ष्य क्या था इस दुनिया में आने का? आत्मा के अंदर जो मूल गुण हैं, शांति, प्रेम, खुशी, ये प्रकट करने अपने कर्मों द्वारा, वचन द्वारा, मन द्वारा वो आत्मा के मूल गुण व्यक्त करने के लिए इस संसार में आई। और क्यों ये व्यक्त करना ज़रूरी है? जैसे आर्टिस्ट जितनी पेंटिंग करेगा उतना उसमें प्रवीण हो जाएगा, अभ्यास होते होते उसमें वो निपुणता आएगी, परफेक्शन आएगी। इसी प्रकार मैं आत्मा जो मूल स्वभाव में शांत, प्रेम, आनंद, शक्ति स्वरूप हूँ, जितना मैं इसे प्रकट करूँगी अपने मन, वचन, कर्म द्वारा, उतना ही मैं आत्मा उनमें परफेक्ट बनूंगी। इसीलिए कहा जाता है, ऐसा कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है? वो धन, स्थूल धन तो बांटने से कम हो जाएगा, लेकिन कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है? शांति, प्रेम, खुशी, ज्ञान, ये बांटने से बढ़ता है। इसलिए हम इस संसार में आए। तो हम अपने अंदर में झांक के देखें कि मैं वो जो आत्मा हूँ, जो शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, क्या मैं अपने मन, वचन, कर्म से वो ही प्रकट कर रही हूँ? क्योंकि अगर वो ही प्रकट करूँगी तो वो ही मेरा अंदर और बढ़ेगा। इसको कहते हैं रियल अवेकनिंग। दिस इज कॉल्ड रियल रियलाइजेशन, क्योंकि अवेकनिंग के बाद ही रियलाइजेशन होता है। आज एक बहुत बड़ा बलशाली व्यक्ति हो, वेरी स्ट्रांग फिजिकली, लेकिन अगर वो सोया हुआ है
तो उसकी शक्ति भी सोई हुई है। और जब वो जागता है तो महसूस करता है कि अरे मेरे अंदर इतनी शक्ति है। तो हम आत्माएं अज्ञान की नींद में सोई हुई थी, पर जगाए कौन? इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है जगाने के लिए, और अब वो कार्य चल रहा है। और कैसे जगाते हैं? हमें कहते हैं, हे आत्माएं, अपने मूल स्वभाव को पहचानो। और ये कैसे हम अवेकनिंग करेंगे, अंदर में जगाएंगे? चिंतन के माध्यम से। इसीलिए कहा जाता है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप हम ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूँ, बहुत अशांत हूँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें शांति नहीं दे सकेगी। ये समझ लो, कोई नहीं दे सकेगी। जब तक हम खुद न महसूस करें कि मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसीलिए यहाँ आपको हर एक से, जहाँ जिससे भी मुलाकात होगी, वो यही कहेंगे, ओम शांति। ओम अक्षर में तीन ओम शब्द में 3 अक्षर है, अ, उ और म। वही मैं जिसका स्वभाव शांति है। तो अगर मैं ये चिंतन करती हूँ कि मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता है। ये मेरी इन्नेट नेचर को कोई नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन वो अंदर से अवेकनिंग चाहिए। तो आज अगर हम किसी से भी पूछे आप कौन हैं, तो सही उत्तर यही होगा कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, जो ये भिन्न भिन्न रोल बजा रही हूँ। अनेक लेबल्स है जो लगाए हुए हैं, धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, देश, व्यवसाय या जो कुछ भी कहें। और आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है। आध्यात्मिकता माना आत्मा का अध्ययन। तो जब हमने आत्मा का अध्ययन कर लिया, ये समझ लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा मूल स्वभाव शांति है, तो उस शांति को अनुभव करने के लिए मुझे अपने मन को परमात्मा में लगाना है, जो शांति का स्रोत है, सागर है, दाता है। और कैसे लगाएंगे उस सागर से, स्रोत से, दाता से? उसके लिए कनेक्शन जोड़ने लिए मन ही वो साधन है। इसीलिए भगवान ने कहा, इस मन को मेरे में लगाओ, क्योंकि मन ही जोड़ेगा आत्मा और परमात्मा को, और यही राजयोग है। तो मन जो आज अनेकों में बट गया है, दौड़ रहा है चंचल घोड़ा बन करके, वो मन परमात्मा में लग जाए। लेकिन वो तब लगेगा जब पहले ये देह के अभिमान को हम तोड़ेंगे। जब तक ये देह का अभिमान है, धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, देश, व्यवसाय या जो कुछ भी हम अभिमान लेकर बैठे हैं इस संसार की अल्प प्राप्तियों का, उसको तोड़ना होगा और अंतर आत्मा के मूल स्वभाव को पहचानना होगा। और जैसे ही मैंने समझा मैं एक आत्मा हूँ, तो मन परमात्मा में जाएगा। हम ये भी देखते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो उसका देह तो शांत हो जाता है, और मृत्यु को दूसरे शब्दों में एक शुद्ध भाषा में कहते देह शांत हो गया। तो देह तो शांत हो गया, लेकिन फिर हम क्या कहते हैं, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। परमात्मा की याद तब आती है ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। क्यों? देह तो शांत हो गया, तो शांति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। देह को शांति नहीं चाहिए, क्योंकि देह की शांति माना मृत्यु।
और आत्मा की शांति के लिए हम परमात्मा को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, देह का संबंध प्रकृति के साथ है। तो जहाँ से ये शरीर आया है वो पंच तत्वों में पंच तत्वों को विलीन होना है। इसलिए कहते खाक से आए खाक में मिल जाना है, मिट्टी से आए मिट्टी में मिल जाना है। ये तो शरीर की बात है, लेकिन आत्मा के लिए कहेंगे परमात्मा से आई है, परमात्मा के पास जाना है। तो जब तक हमने स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं किया है तब तक मन परमात्मा में लगेगा ही नहीं। तब तक वो जो जीवन के मूल्य हम चाहते हैं वो अनुभव होंगे ही नहीं, क्योंकि ये देह अभिमान विकारों के वशीभूत करेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी विकृतियां ये देह अभिमान के कारण हैं। इसीलिए राजयोग का प्रथम कदम है मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। ये अंतर में चिंतन और उस चिंतन से मन, वचन, कर्म से उसको प्रकट करना, ये पहला कदम। अब कई कहते हैं ठीक है मैं समझ गया मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये मन इतना चंचल है वो परमात्मा में लगता ही नहीं है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप तप हवन तीर्थ यात्राएं बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये मन क्यों नहीं लगता परमात्मा में? इसका मूल कारण है कि वो परमात्मा कौन है यही पता नहीं है। तो मन किसमें लगाएं? पता ही नहीं है। आज परमात्मा के बारे में इतने मंतव्य हैं संसार में, जिसके लिए कहा जाता है जितने मुख उतनी बातें। हर एक अपनी अपनी भावना अनुसार, अपनी अपनी बिलीफ अनुसार अपना परमात्मा भगवान बना के बैठा है, जबकि हम कहते हैं परमात्मा एक है। अगर वो एक है तो उसकी पहचान भी एक होनी चाहिए। परमात्मा को सत्य कहते हैं, तो सत्य माना एक। अगर कोई व्यक्ति सच्चा होता है तो उसको अपने वाक्य बदलने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक सच को छिपाने के लिए एक झूठ बोला, और उस झूठ को सत्य बनाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं उनको, तो बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, क्योंकि वो एक है, सत्य है, उसकी पहचान भी एक है। और परमात्मा ने यही कहा है कि मैं अपनी पहचान खुद आकर के देता हूँ। तो क्या पहचान परमात्मा ने हमें अपनी दी है? क्योंकि जब उसको पहचानेंगे तभी तो मन उनमें लगेगा। तो क्या पहचान दी है? जब कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन, जब खुद को पहचानेंगे तो परमात्मा को पहचानना मुश्किल नहीं है। अब जब हमने खुद को पहचाना कि मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, मन बुद्धि संस्कार का एक समूह हूँ, मैं सॉफ्टवेयर हूँ, मैं ये हार्डवेयर नहीं हूँ। जब ये हमने समझा कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं खाता हूँ, पीता हूँ, पहनता हूँ, करता हूँ, ये सब हार्डवेयर है, ये सब हार्ड पार्ट है। जैसे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इस शरीर की इंद्रियों के साथ जो भी संबंधित बातें हैं वो सब हार्डवेयर है। हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, करते हैं, ये सब हार्ड पार्ट है। पर जो सॉफ्ट पार्ट है वो मैं हूँ। और सॉफ्ट पार्ट क्या है? जो मैं सोचता हूँ,
जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं विजुअलाइज करता हूँ, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो वास्तव में मैं हूँ। और वो ही मैं आत्मा हूँ जो मन द्वारा सोचती हूँ, बुद्धि द्वारा उसका निर्णय लेती हूँ, जिसको हम कहते हैं अंतर आत्मा की आवाज़, और फिर इंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। तो कर्म करना ये थर्ड स्टेज होनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियां हमारी साधन है। तो पहले सोचना है, फिर समझना है, फिर करना है। लेकिन जब मनुष्य देह के अभिमान में होता है तो सोच समझ कर कर्म नहीं होता, इट इज रिवर्स। अभिमान में आकर मनुष्य क्या से क्या कर डालता है बिना सोचे कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो पहले कर्म किया, फिर समझा ये गलत था, फिर सोचता है, क्योंकि पश्चाताप तो होगा ही, क्योंकि इट्स अगेंस्ट द सेल्फ। और वो पश्चाताप जैसे आत्मा का हनन कर रहा है। इसीलिए कई बार कहते हैं मन खाता है, मन खाता है, क्योंकि आत्मा के विरुद्ध है। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को पहचानने लगते हैं कि मैं वो आत्मा हूँ जो अपने असल रूप में अति शुद्ध हूँ, लेकिन इस प्रकृति के संग में आते 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 प्रकृति का इतना प्रभाव मुझ पर पड़ा जो मैं खुद को प्रकृति समझने लगी। अब मुझे इनसे ऊपर आना है। इस शरीर रूपी साधन को धारण करने वाली मैं वो चेतन सत्ता आत्मा हूँ। अब जैसे मैंने ये समझा मैं आत्मा हूँ, मैं किसकी संतान हूँ? मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो परमात्मा कौन है? अगर एक शब्द ही देखें, परमात्मा, इस शब्द में ही परमात्मा की पहचान है। परम प्लस आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। अर्थात परमात्मा भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम है। जैसे कल हमारे चीफ जस्टिस साहब आए थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। जस्टिस तो बहुत है, कितने जज है दुनिया में, भारत में कोई कमी नहीं है। कितनी प्रकार की कोर्ट्स होती है, न्यायालय होते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज वो तो एक ही होगा। इसी प्रकार आत्माएं तो अनेक हैं, किसको हम पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, पापात्मा आदि कई नामों से हम कहेंगे उनके संस्कार अनुसार। तो आत्माएं तो अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। पर वो भी एक आत्मा है, ये भी इंसान थे ना, कोई और तो कुछ नहीं थे। तो परम आत्मा भी एक आत्मा है, लेकिन परम है। किस बात में परम है? ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, बुद्धि में। इसलिए परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो क्या कहते हैं? वो ज्ञान का सागर है, गुणों का वो सागर है, सर्व गुणों का वो स्रोत है, वो दाता है, वो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए गायन है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवन। अब उस ऊंचे से ऊंचे भगवन से मन की तार जोड़नी है, इसी को हम राजयोग कहते हैं। तो कौन है वो ऊंचे से ऊंचा भगवन, जो वास्तव में हम आत्माओं की तरह इस सृष्टि पर अनेक चक्रों में नहीं आता। हम आत्माएं अनेक चक्रों में आती है। दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल। अनेक चक्र कौन से हैं? एक जन्म मरण का चक्र,
और जन्म मरण के चक्र के साथ दूसरा चक्र है कर्म और फल का चक्र। कर्म फल के चक्र के साथ तीसरा चक्र है पाप और पुण्य का चक्र। पाप और पुण्य के चक्र के साथ चौथा चक्र आता है सुख दुख का चक्र। अब आत्मा इन चक्रों में आती है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, लेकिन चक्रों में जरूर आती है। इसलिए आत्माएं सब सापेक्ष है। इस संसार में हर एक चीज सापेक्ष है, रिलेटिव है, कंपैरेटिव है। लेकिन परमात्मा को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट है, नो कंपैरिजन। कोई उनसे ऊंचा भी नहीं है तो कोई उनके समान भी नहीं है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, लेकिन वो भी एक आत्मा है, एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है। लेकिन उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है। अब उस बिंदु में सिंधु की शक्ति को पहचानना माना परमात्मा को पहचानना, और उसी को ही हम शिव कहते हैं। जब हम शिव कहते हैं, हमारा अभिप्राय किसी देहधारी से नहीं है, यहाँ तक कि शंकर से भी नहीं है। शंकर को भी एक आकृति दिखाई है, लेकिन शिव माना जब निराकार कहते हैं तो फिर कईयों ने समझ लिया कि उनका कोई भी स्वरूप नहीं है, नेम नहीं, फॉर्म नहीं, कुछ नहीं, लेकिन प्राकृतिक स्वरूप नहीं है। प्रकृति और पुरुष दोनों से वो ऊपर है, परम पुरुष है। उनका कर्तव्य सबसे अलग है। इसीलिए परमात्मा के लिए ये भी कहा जाता है, ईश्वर की गत मत वही जाने। ईश्वर की गत मत सबसे न्यारी। तो वो ऊंचे से ऊंचा भी है और न्यारे से न्यारा भी है, और उसी को हम सदा शिव कहते। जब हम यहाँ इस संस्था में शिव बाबा कहते हैं, ये किसके लिए कहते हैं? उसी निराकार जो प्राकृतिक आकार का नहीं है, लेकिन वो ज्योति स्वरूप तो है ना। और सभी धर्मों ने ज्योति स्वरूप को माना है। तो परमात्मा का वही स्वरूप है जो सभी धर्मों को स्वीकार्य हो। आज क्यों हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं? क्योंकि हर एक ने अपने अपने भगवान बना दिए। भले भारत में हम यही मानते हैं कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई हैं, क्योंकि सबको सबकी समान मान्यता है। जो अपने मान्यता को अनुसार वो जो चाहे करे, धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन ये भी कहते हम सब भाई भाई हैं। तो भाई भाई कहने का भाव यही है कि पिता एक है, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम कहा। तो पिता एक है, और अगर उस एक पिता को पहचान गए ना सभी, तो ये सब धर्म के नाम पर जो भिन्न भिन्न झगड़े होते हैं वो सब खत्म हो जाए। तब हम मिलकर एक हो सकते हैं। तो राजयोग सबको मिलाता है, क्योंकि यही शिक्षा देता है कि सबका पिता एक, वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा है। सभी धर्म पिताओं ने भी उसको यही माना। क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा मैं गॉड हूँ, कभी नहीं कहा। आज इस पर प्रश्न चल रहा है, इज क्राइस्ट गॉड, इज क्राइस्ट गॉड। पर क्राइस्ट ने खुद कभी नहीं कहा मैं गॉड हूँ, यही कहा आई एम सन ऑफ गॉड। इसलिए जब उसको सूली पर चढ़ा रहे थे तब भी उसने कहा फादर फॉरगिव देम फॉर देयर डूइंग्स, दे डोंट नो व्हाट दे आर अप टू। हे पिता, उन्हें क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो किस पिता को क्राइस्ट ने याद किया होगा? मोहम्मद ने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह हूं, कभी नहीं कहा। उसने कहा मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। तो अल्लाह का पैगंबर माना अल्लाह से पैगाम लाया हूं।
किस से पैगाम लाए? कौन है वो अल्लाह? वो एक ही नूर है, जिसके लिए कहा नूरे इलाही। वो नूर है इलाही, श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा। गुरु नानक ने कभी नहीं कहा मैं ईश्वर हूँ। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैबंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानिक होसी भी सच। तो सत्य की पहचान दी, वो ज्योति परम ज्योति की पहचान दी। तो धर्म पिताओं ने अपने आप को परम पिता कभी नहीं कहा, और ही कहा उस परम पिता को याद करो। और राजयोग हमें वही शिक्षा देता है, आत्मा का परमात्मा से अनादि अविनाशी संबंध है। परमात्मा भी एक ज्योति है, हम आत्मा भी वो ज्योति एक ज्योति है। लेकिन कईयों ने क्या समझ लिया, आत्मा ही परमात्मा है। हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा नहीं है। परमात्मा कोई स्टेटस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई पद नहीं है। आज कोई राष्ट्रपति का भी पद पा ले भाई 5 साल तक बस, फिर उसके बाद इलेक्शंस हो जो भी हो, इतनी तक ही लिमिट है। लेकिन परमात्मा कोई पद नहीं है जो इलेक्शन से पाया। जैसे आपके माता पिता सदा आपके माता पिता हैं, ऐसे तो नहीं केवल थोड़े सालों के लिए माता पिता है, नहीं। आप अपने बच्चों के माता पिता बन जाएंगे, लेकिन आपके माता पिता सदा आपके माता पिता है। और जब हम परम पिता कहते हैं, वो सदा ही परम पिता है, जिसको हमारे माता पिता भी याद करते हैं। इसलिए परमात्मा की जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या कहते हैं? त्वमेव माताच पिता त्वमेव। तुम वो माता पिता हो जिसका कोई माता पिता नहीं, स्वयंभू, जिसका कोई रचयिता नहीं। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम वो विद्या दाता हो जिसको कोई अन्य शिक्षक की जरूरत नहीं है। और फिर अंत में क्या कहते हैं? त्वमेव सर्वम मम देव देव, अर्थात तुम वो हो जिसके साथ मेरे सर्व संबंध है। तो भगवान परमात्मा हमें यही कहते हैं, अब ये देह के धर्मों को त्यागो, मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तो यही राजयोग कैसे परमात्मा हमें सिखाते हैं, यही कहते हैं पहले खुद को पहचानो, फिर उस परमात्मा को पहचानो जिसको हम निराकार ज्योति स्वरूप सदा शिव कल्याणकारी कहते हैं। उस परमात्मा ने अपनी पहचान हमें दी है कि किसी देहधारी को याद मत करो, लेकिन उस ज्योति स्वरूप को ही याद करो। तो कैसे हम मेडिटेशन करते हैं? पहले एक इनवर्ड जर्नी है, फिर एक अपवर्ड जर्नी है। इनवर्ड जर्नी माना अपने मूल स्वभाव को पहचानो। शरीर को भोजन चाहिए, ये बाहर से जाएगा। आत्मा का भोजन, मन का भोजन हमारे विचार हैं। तो फूड फॉर थॉट, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अंतर से शक्ति का अनुभव हम प्रकट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? पहले हम ये मन में सोचते हैं मैं कौन हूँ, और तुरंत अंतरात्मा अंदर से स्वीकार करती है मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। ये शरीर तो एक वस्त्र है जिसको धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर पाठ बजा रही हूँ। तो जिस प्रकार एक अभिनेता अनेक पात्र बजाने लिए अनेक वस्त्र धारण करता है, तो ये शरीर भी एक वस्त्र है
जो मुझ आत्मा ने धारण किया है और सुबह से लेकर रात्रि तक कई पात्र निभा रहा हूँ और मुझे वो अच्छे से अच्छा पात्र बजाना है, लेकिन अपना जो मेरा असली स्वरूप है उसको नहीं भूलना है। अभिनय खूब अच्छा कीजिए, लेकिन मैं कौन हूँ ये भूलिए मत। मैं आत्मा हूँ। तो हर वक्त ये चिंतन चाहिए, मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा वास्तव में शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ। और जैसे मैंने ये चिंतन किया, ये देह का अभिमान नष्ट हो जाएगा। ये वस्त्र तो एक एक्सटर्नल चीज़ है, जैसे ये शरीर पर वस्त्र डिटैचेबल है, वैसे ही शरीर रूपी वस्त्र भी आत्मा से अलग है। और हम कहाँ फोकस करते हैं? यहाँ। मैं वो आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, यहाँ भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ एक अजब सितारा हूँ। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। मैं चाहूँ तो इन इंद्रियों से कर्म करूँ, नहीं चाहूँ तो न्यारा हो जाऊँ। जिस प्रकार एक कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ करके एक बिल्कुल शांत हो जाता है, तो मैं आत्मा भी ऐसे अनुभव करूं कि इन देह की इंद्रियों से मैं न्यारी एक अजर अमर अविनाशी आत्मा यहाँ विराजमान हूँ। और फिर धीरे धीरे ये देह रूपी जो वस्त्र है, इनसे भी न्यारी हूँ, इनसे भी न्यारी हूँ। और जैसे मैं अपने आप को न्यारी महसूस करूँगी मैं इतनी हल्की हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। और जैसे जैसे ये चिंतन करते जाएंगे, वो अनुभूति होती जाएगी। फिर उस अनुभूति को कायम रखने के लिए परम स्रोत से संबंध करना है। वो परम पिता जो शांति का सागर है, और मैं आत्मा उसकी संतान हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो हम शांति परमात्मा से मांगते नहीं हैं, लेकिन शांति का अनुभव उनके सानिध्य में करते हैं। बस यही अंतर है। आज तक हम शांति शांति परमात्मा से मांगते आए, लेकिन सूर्य से प्रकाश मांगना नहीं होता है, अनुभव करना होता है। सागर से शीतलता मांगनी नहीं होती है, लेकिन सागर से वो शीतलता अनुभव करनी होती है। तो मैं आत्मा उस शांति के सागर परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप हूँ। और केवल मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर पिता की संतान इतनी नहीं हूँ, पर मुझ आत्मा का जो मूल स्वधाम है, वो भी शांति का ही धाम है। वो भी शांति का ही मूल धाम है, जिसको हम शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम आदि नामों से याद करते हैं। इसलिए जब मन अशांत होता है तो कई बार हम भगवान को कहते, हे भगवान बस अपने पास बुला लो, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि मन जैसे होम सिक हो गया, आत्मा होम सिक हो जाती है। जैसे किसी को अपना घर बहुत याद आता है, बहुत समय ट्रैवलिंग करते 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 थक जाता है, तो घर याद आता है, कंफर्ट जोन पसंद है, वो घर में कंफर्ट जोन है। तो आत्मा भी जैसे होम सिक हो जाती है, अपने घर को याद करती है। तो भगवान को ये कहने की ज़रूरत नहीं है बुला लो, बस मन से चले जाओ, आपका घर है वो, आपके पास अधिकार है उस घर में जाने की। आपको न परमिशन चाहिए न निमंत्रण चाहिए, आप जब चाहो मन से उस घर में जा सकते हो। तो कैसे जाएंगे मन से घर में? पहले एक अंतर की यात्रा, फिर ऊपर की यात्रा। जिस प्रकार एक पंछी
चाहे वो किसी डाली पर बैठा हो और वो कमज़ोर डाली हो, फिर भी वो झूल रहा हो मान लो, पर उसको उस झूलने में आनंद भी आता है, डर भी नहीं लगता कि ये डाली तो बहुत कमज़ोर है। क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि उसको अपने पंखों पर विश्वास है। अगर डाली टूट भी गई कोई बात नहीं, पंख तो है, उड़ जाएगा, क्योंकि वो डाली उसका बसेरा नहीं है। उसका जो बसेरा है, आशियाना है, वो तो आसमान है, वो तो आकाश है। ये तो थोड़े समय के लिए डाली पर बैठा, तो उस डाली का सुख भी लेगा, लेकिन जब वो टूटी तो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वतंत्र पंछी है, बंधन नहीं पसंद। तो आत्मा भी क्या है? पंछी है, आत्म पंछी कहते हैं। तो पहले एक अंदर की यात्रा, फिर ऊपर की यात्रा, क्योंकि ये देह और देह के साथ संबंधित जो भी बातें हैं वो यहीं रह जाएगी। और मैं आत्मा पंछी बन करके इस 5 तत्वों की दुनिया से दूर उस छठे महतत्व में खुद को देखूं और मन की आँख से परमात्मा को देखूं। जैसे आप किसी को याद करते हो तो उसको आप मन की आँख से देखते हो, एक बैकग्राउंड तैयार करते हो, वो कहाँ है। तो मन की आँख से परमात्मा को परम धाम में देखो, उस अखंड ज्योति के महतत्व में। वो ज्योति स्वरूप शिव पिता जो मुझ आत्मा का परम पिता है और मैं आत्मा उसकी संतान हूँ, उनके गुणों की अधिकारी हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी हे प्रभु मुझे शांति दो, नहीं। क्या कहूँगी? आत्मा, शिव पिता आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। और इसी निश्चय से, जैसे कहा जाता है कि एक बूंद सागर में समा गई, वैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर में समा जाऊं। इसी को कह दिया आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये विलीन नहीं होती आत्मा, स्थूल रूप में कोई बूंद सागर में विलीन हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। पर मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर में विलीन हो गई, क्योंकि क्वालिटी इज द सेम। मैं शांत स्वरूप आत्मा, वो शांति का सागर परमात्मा, और मैं उसकी संतान, मैं अधिकारी हूँ। अब उस अधिकार को हमें अनुभव करना है। तो चलिए हम 10 मिनट इसी का अनुभव करेंगे। हम आपको कुछ टिप्स देंगे, जिन टिप्स के आधार से आप ये चिंतन करेंगे और इस चिंतन के द्वारा वो अनुभूति करेंगे। क्योंकि परमात्मा के साथ आत्मा के सर्व संबंध है, जो अनादि अविनाशी संबंध है। लेकिन आज क्यों नहीं उनका अनुभव हो रहा है, उनकी शक्ति का, प्रेम का, सुख का? क्योंकि संबंध कहीं टूट चुका है, अब उसको फिर से जोड़ना है। इसी को हम राजयोग कहते हैं। तो सीधा बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, आंखें खुली रखें। आंखें खुली रखेंगे, क्योंकि अगर आंखें बंद की तो 2 बातें होगी। एक तो आपको नींद आ सकती है, या तो फिर आपके संकल्पों का दायरा 100% हो जाएगा, मन और भटकना शुरू हो जाएगा।
और खाली मन नहीं रखना है, खाली मन शैतान का घर, परंतु बुद्धि के द्वारा मन को चिंतन देना है कि मैं वो आत्मा हूँ। विचार लाओ मन में, महसूस करो मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं क्यों हूँ। ये है अपने आप को समय दे करके अपने आप को सशक्त करना। और जब हम स्वयं सशक्त हो जाएंगे तो हम पर्यावरण को भी सशक्त बना सकेंगे, हम इस समाज को भी सशक्त बना सकेंगे, इस विश्व को भी सशक्त बना सकेंगे, इस सृष्टि पर फिर से वही सुंदर सतयुगी सृष्टि ला सकेंगे। तो चलिए सीधा बैठेंगे, आंखें खुली रखें, अपने भीतर आत्मा बन करके झांकें और ये बाह्य आंखें इस वातावरण से भी शक्ति प्राप्त करें। ये लाल प्रकाश हमें संकेत देता है कि इस संसार के विचारों को स्टॉप दे दो, ब्रेक लगा दो, अपने मूल स्वभाव को पहचानो, अपने मूल धाम को पहचानो। अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो। अपने आप से पूछिए मैं कौन हूँ। खुद को ही उत्तर दें, मैं एक आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप एक चमकता हुआ सितारा हूँ। महसूस करें खुद को एक बहुत सूक्ष्म सितारा जो प्रकृति के बीच में चमक रहा है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। सदा ही था, हूँ और रहूँगा। इस शरीर के पहले भी, इस शरीर के बाद भी। एक दिव्य प्रकाश हूँ। मेरा मूल निवास 5 तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों के प्रकाश से भी दूर, अखंड ज्योति का एक महत्त्व है। मन बुद्धि के पंखों द्वारा मैं आत्म पंछी उस महतत्व में पहुंच जाऊं। एक बेहद प्रकाश की दुनिया, सुनहरा लाल प्रकाश
जहाँ चारों ओर असीम शांति ही शांति है, अनंत शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा शांति के स्रोत परमात्मा के सम्मुख हूँ। जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। बेहद है, अनंत शक्तिशाली है। उस परम स्रोत से मुझ आत्मा का अविनाशी संबंध है। मन की आंख परम आत्मा को देखे। उस परम ज्योति को देखे जो शांति के सागर है और मैं उनकी संतान आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप हूँ। महसूस करें अपने अंतर की शांति को। जो मुझ आत्मा का स्वधर्म है, जो मुझ आत्मा का उस शांति के स्रोत परमात्मा से अधिकार है। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को पहचान रही हूँ। शांति की बिंदु, शांति के सागर में समा रही हूँ। कितना हल्कापन, कितना न्यारापन। सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। अब इसी शांति की शक्ति को और गहराई से अनुभव करें। मन एकदम शांत हो जाए। वो खुशी का अनुभव, वो आनंद का अनुभव
जो शिव पिता के सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा शिव पिता के सानिध्य में हूँ। वही मेरा सर्वस्व है। मात पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु शिव पिता के सानिध्य में मैं आत्मा धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई। अब इसी शक्ति को स्वयं में भरपूर कर वापिस लौटे, वापिस साकारी दुनिया में, साकारी शरीर में, रंगमंच पर, कर्म क्षेत्र पर फिर से कर्म करे, पर एक नई सोच के साथ। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति की स्थिति में इन आँखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, हाथों से कर्म कर रही हूँ, और मैं जब भी चाहूं इनसे न्यारी भी बन सकती हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जो पाना था वो मैंने सब कुछ पा लिया। धन्यवाद शिव पिता, धन्यवाद। ओम शांति, शांति।